एक क्षत्रिय परिवार का बालक था, ठाकुर परिवार का, और पिताजी ऐसे थे बिल्कुल हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष वाली परंपरा के थे। दुनिया के जितने ऐब हो सकते हैं वो सब उनमें थे, और अपने पुत्र को भी उसी के अपने से शेर का सवा शेर बनाना चाहते थे। पुत्र भी वैसा ही था। गांव में देवी का यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में पुरोहित जी ने कहा, यज्ञाचार्य जी ने कहा कि जिसने मद्य मांस का सेवन न किया हो वो क्षत्रिय इस यज्ञशाला के भीतर आ सकता है धोती पहन के। पंडित जी ने कह दिया। नवरात्रि का समय था। पिताजी को तो कोई लेना देना नहीं था, ये लड़का था, ये गया था वहां देखने। इतनी बात से उसको ग्लानि हो गई, कह रहे बताओ हम इतनी अशुद्ध चीज खाते कि जगदम्बा के मंडप में नहीं जा सकते। यज्ञ तो पूरा हो गया, पूर्णाहुति थी, चले गए। उस बालक ने वहीं ऐसी कोई कपड़ा पड़ा, वहां ऐसा होता ना, यज्ञ में कोई कपड़ा काम का नहीं है तो ऐसी छोटी मोटी धोती टुकड़ा है, छोड़ दिया, बांधते बांधते भी कुछ छूट जाता है। ऐसा एक अचला जैसा था, उसको लपेट लिया उस लड़के ने, और वहाँ दुर्गा जी का मंदिर था पुराना, दुर्गा जी के पास प्रणाम किया और वहीं करोली का टीका लगा लिया और ये कपड़ा पहन लिया। एक पूरा ऐसे कोई पूजा पत्री का जनेऊ बाजार वाला पड़ा था, उसको पहन लिया जनेऊ, और रोली का तिलक लगा लिया और लगा करके कहा कि अब आप ही हमारी गुरु हो और राम नाम हमारा मंत्र है। बस राम राम करने लगे। उसी दिन से उसके हृदय में दया भाव आ गया। सारे दोष, सारा व्यसन, सारी बुराइयां खत्म हो गई। पिता ने देखा कि इसको क्या हो गया, तो पिता ने खूब मार पिटाई की, जबरदस्ती खिलाने पिलाने का भी प्रयास किया। अंत में पिता की यातना से डर करके भाग करके वो आ गया तो इधर उधर भटक रहा था। एक कोई संत मिल गए। संत मिल गए तो संतों ने कहा भैया ऐसे बिना दीक्षा के तो रह नहीं सकते हो, दीक्षा ले लो। वो दीक्षा ले लिया। विरक्त रामानंदी साधु हो गया। साधु होने के बाद देखो, एक बात बता रहे हैं आपको, सत्य घटना। और वो साधु बन करके कुछ काल बाद सुदामा कुटी में आ गया। सुदामा कुटी में आया तो महाराज जी के पास आ गया। महाराज जी के पास आ गया तो साधन बढ़ने लग गया उसका, अच्छी संगति मिल गई। फिर मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा कि अब तुम बरसाना जा करके भजन करो। वो बरसाना चला गया। तो भैया जी जिस दिन वो साधु अभी भी है, वो जिस दिन बरसाना पहुंचा उसी दिन उसको स्वप्न में चतुर्भुज देवी के दर्शन हुए। उसने पूछा आप कौन हैं? बोले मैं बेटा सिद्धांबिका देवी हूँ, जिनकी तुमने शरण ली थी अमुक अमुक समय पर, और राम नाम को मंत्र मानकर तुमने भजन शुरू किया था। मैंने ही तुम्हें उस दिन अंगीकार करके उन संत तक पहुंचाया, वृंदावन तक पहुंचाया, और अब तुम बरसाने आ गए हो। और उन देवी ने कहा कि मैं तो उनकी दासी हूं, तो अब स्वामिनी जी के चरणों में आ गए हो तो अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। अब तुम अनन्य भाव से राधा रानी का आश्रय लेकर भजन करो। और अधम अनेक तारे जात का पे गने, मैं हरि पतित पावन सुने। न जाने कितने जीवों के जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन होता। जात कापे गने, ये घटना तो हम ऐसी सुना रहे जिन संत के साथ हमारा संपर्क संबंध है। कोई ठिकाना नहीं है। जानी नाम अजान लीने, नरक सुरपुर मने, दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने। बड़ी सुंदर बात है।
भगवान का नाम चाहे जान कर लो अथवा अनजाने में ले लो, वो न नरक जाएगा। नरक सुरपुर मने, उसको नरक भी मने और सुरपुर भी मने, नरक भी मने और सुरपुर भी मने। नरक मने क्यों? नरक तो जाएंगे क्यों? सुरपुर मने क्यों? सुरपुर इसलिए मने क्योंकि चलो लौकिक उदाहरण ही दे देते हैं। ये हैं सामने वेदांश, वेद रामदास नाम है इनका। अब ये कुछ पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, भगवान जाने, हम तो इतने पढ़े भी नहीं, कक्षा 7 तक पढ़े हैं बस, बाकी संस्कृत पढ़े और अंग्रेजी वाली पढ़ाई तो पढ़े नहीं। अब इनके ये पढ़ लिख के तैयार हो जाएं और इनके पास 2 ऑफर आवें नौकरी के। एक तो चपरासी की नौकरी का ऑफर आवे कि भाई यहाँ मुझे चपरासी बन जाओ, और एक कलेक्टर का ऑफर आवे। वे क्या करेंगे? चपरासी की पोस्ट ज्वाइन करेंगे कि कलेक्टर की पोस्ट है? तो जिसको भगवान के नाम का आश्रय लेने से भगवान का नित्य धाम वैकुंठ गोलोक साकेत प्राप्त हो रहा है, वो स्वर्ग तो उसके लिए चपरासी की पोस्ट जैसी है। वो स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? इसे नरक सुरपुर मने, सुरपुर की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दास तुलसी शरण आयो, राखिए आपने। यह सब जान करके तुलसीदास शरण में आया है। हे नाथ, इसे अपना कर रखिए, आप अपने हृदय से लगा करके इसको रखिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा सुंदर ये पद है। देखो, अजामिल ने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, पुत्र के ब्याज से जान नाम अजान लीने, नाम महात्म्य जान करके थोड़ी, पुत्र के बहाने से नारायण नाम का उच्चारण किया तो नरक सुरपुर मने, नरक भी नहीं गया और स्वर्ग भी नहीं गया, सीधे भगवान के वैकुंठ को चला गया। तो हे प्रभु, जिसका नाम ऐसा पतित पावन है, आप स्वयं भी पतित पावन हैं। हे भगवान, यह तुलसीदास शरण में आया है, इसे आप स्वीकार कीजिए।